तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। क्या है वो? तो ओम का नियम। ओम का नियम हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिए ओम का नियम। देखिए क्या हेडिंग करना है आपको, ओम का नियम। ये जो टॉपिक है ये हमेशा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है इसे। ओम का नियम हम किसे कहते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए ओम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम था। क्या थे? जॉर्ज साइमन ओम थे। उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था कि यदि किसी चालक हम किसे कहते हैं? तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि, इसको परिवर्तित ना किया जाए तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है? ओम का नियम है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं कि एक चालक तार है, उसमें क्या करते हैं, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। तो चलिए हम इसको यहां पर लिख देते हैं। देखिए क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि डैश खींचकर इनवर्ट कॉमा में लिख दीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे क्या? तो ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया आदि। ताप, दाब, लंबाई आदि। ठीक बेटा, ये सब क्या है? भौतिक अवस्था है। इसको परिवर्तित ना किया जाए, यानी ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक बेटा, यही क्या है? तो यही जो है वो ओम का नियम है। क्या बताया इन्होंने कि कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है। अब इसमें क्या किया गया? धारा प्रवाहित किया गया। अब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा। यानी जो विभवांतर होगा V वो क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? I के। जब ये चिन्ह हटेगा तो दाहिने तरफ एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम R कहते हैं। तो B इक्वल टू RI, या क्या कह दीजिए? B इक्वल टू I इंटू R कर दीजिए। ठीक बेटा, यहां से अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा? B बटे I हो जाएगा। ये क्या है? ओम के नियम का फार्मूला है। जहां R चालक का प्रतिरोध है, R चालक का प्रतिरोध है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध उसे हम कहते हैं जो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यहां पर मैं डिफिनीशन लिखा दे रहा हूं प्रतिरोध का। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिरोध की डिफिनीशन। अच्छा, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है?
ओम, इसे लिखा किस तरह जाता है, तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। ठीक बेटा, अगर प्रतिरोध का फार्मूला तो R इक्वल टू बी बटे आई, ओम का नियम तो B इक्वल टू आई आर। ये हो गया ओम का नियम और प्रतिरोध का टॉपिक। ये जो है यूपी बोर्ड में हमेशा के लिए पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।